Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आपकी आवाज़ समस्या समाधान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। विकास संघर्ष समिति के धरना स्थल पर आया हूँ, जहाँ पर का बात चल रहा है अधिकारी से और एनटीपीसी से। तो आपका हम मुलाकात करवाते हैं हमारे यहाँ के संयोजक जो हैं, उनसे हम कुछ वार्तालाप कर हमारे गाड़ी लॉन्ग के पंचायत समिति के VDS मेंबर हैं, उनसे जानकारी आपको प्राप्त करवाता हूं। सर, आज जिस प्रकार से एनटीपीसी अपना स्टेटमेंट जो अखबार के थ्रू आप लोग को अवगत करवाया है, पूरा जिला को अवगत कराया है, अधिकारी सबको अवगत कराया है कि हमारे साथ इस प्रकार की परेशानी है, तो आप उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि एनटीपीसी के प्रबंधन आज पहली बार इस तरह का बार्गेनिंग नहीं किया है। ये बहुत पहले से ही यहाँ के 6 गांव के भू विस्थापितों को ठगने का काम करते आया है। जैसे आज जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है एनटीपीसी के अधिकारियों ने, उस सभी लोग पढ़े सुने, हम लोग भी जो है इसे पढ़े हैं, लेकिन उनको ये चीज़ शायद पता नहीं है। लैंड एक्विजिशन एक्ट का, भूमि अधिग्रहण अधिनियम का शायद पूरा जानकारी नहीं होगा। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि नहीं हमारा दाखिल खारिज हो गया है, हमारा अभिलेख बंद हो गया है, मुआवजा बढ़ोतरी हम नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक्ट पढ़ो, और उसमें लिखा हुआ है कि जब किसी परियोजना के लिए ज़मीन का सेक्शन 9 लग जाता है, उसी दिन उस परियोजना के लिए ये ज़मीन हो जाता है, दाखिल खारिज उसी दिन से माना जाता है। उसके बाद रैयत उस ज़मीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकता, वो परियोजना का अधीन आ जाता है। तो अभी वो जो हवाला देते हैं कि नहीं हमारा दाखिल खारिज हो गया, तो हमारा पूरा प्लांट बन के तैयार है, 3 महीना के बाद हमारा बिजली उत्पादन होने की डेट था, और कुछ रैयतों ने यहाँ हमको कार्य को बंद कर दिया, धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ रैयतों नहीं, 6 गाँव के सभी किसान, मजदूर, बेरोजगार युवक, सब लोग सामूहिक रूप से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपना हक अधिकार के लिए। और यहाँ हम लोग जो मांग रख रहे हैं ना कि 5 लाख रुपया बढ़ोतरी राशि भुगतान करो, ये आज नया नहीं है। ये मांग 2015 में ही हम लोग मांगे, और मांग किए। सरकार का संकल्प संख्या 116 दिनांक 27/2/2013 के अनुसार हम लोग को 4,35,000 से बढ़ोतरी करके 15 लाख रुपया मुआवजा भुगतान किया। उसी संकल्प संख्या 116 में ही उसमें संशोधन करते हुए उस समय तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार थी, उसी समय संशोधन किया गया 15 लाख से बढ़ा करके 20,000 रुपया प्रति डिसमिल। और उसके बाद तुरंत हम लोग मांग किए, धरना प्रदर्शन आंदोलन का चेतावनी दिए, लिखित रूप में हम लोग प्रशासन को और एनटीपीसी को दिए थे। तो 2 दिन पहले जो हमारा डेट था कि हम 9 तारीख से धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उन्होंने 7 तारीख को ही VDC का बैठक बुलाया, 7/10/2015 को ही, और उस दिन त्रिपक्षीय वार्ता हुआ, और सभी बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद प्रस्ताव में आया कि 15 लाख से 20 लाख रुपया बढ़ेगा। बढ़ गया था, सिर्फ अनुमोदन के लिए 10 दिन का टाइम लिया कि 10 दिन के बाद अप्रूवल हो जाएगा, फिर हम इसको वितरण करना शुरू कर देंगे 5 लाख रुपया बढ़ोतरी राशि जो है। लेकिन आज तक जिला प्रशासन और एनटीपीसी के प्रबंधन VDC का बैठक नहीं बुलाया। 6 साल गुजर गया।
और आश्वासन सिर्फ मिलते रहा। हम लोग किसान के द्वारा ये बात उठाते रहे हैं कि आप बकाया जो है हमारा 5 लाख का बढ़ोतरी राशि जो है वो पैसा भुगतान करो, लेकिन बात को दरकिनार करते हुए आज 6 साल का समय सफ़र कर दिया। तो हम लोग अब ठान लिए हैं कि किसी भी हाल में वो बढ़ोतरी राशि हम लोग ले करके छोड़ेंगे। 3 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग आज 2 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। तो किसी भी हाल में हम लोग 3 सूत्री लेंगे। अब यहाँ एनटीपीसी के एक अधिकारी हैं एनजे सिंह भू संपदा पदाधिकारी हैं। उसका कहना है, साफ शब्दों में कहते हैं कि मेरे शरीर में जब तक सांस रहेगा हम 1 रुपया नहीं बढ़ने देंगे। और ये भी धमकी देता है वो कि हम नवीनगर के जैसा नरसंहार करा देंगे। यहाँ टंडवा में भी, बड़का गांव में जिस तरह से गोली चलवाए थे यहाँ भी चलवाएंगे, क्योंकि जहाँ भी मुआवजा राशि बढ़ा है तो बिना दंगा फसाद का नहीं बढ़ा है। अगर नवीनगर में हम बढ़ाए हैं तो वहाँ नरसंहार करवाए तब 40 लाख रुपये प्रति एकड़ दिए। अगर बड़का गांव पकड़ी बरवाड़ी में हम बढ़ाए हैं मुआवजा 24 लाख तो वहाँ भी हम गोली चलवाएं, 4 लोग वहाँ भी मारे गए। हम इतना आसान से नहीं देने वाले। मेरे शरीर में जब तक सांस रहेगा हम तो 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने धमकी देता है। एक सवाल आ रहा है तो आपसे। कान खोल के सुन लो एनजे सिंह कि तुम्हारा ये धमकी तुम्हारे पास रहेगा। हम लोग जितना भोला भाला हैं उतना ही अंदर से भी खूंखार हैं। किसी भी हाल में काम चालू नहीं होने देंगे। हम अपना हक ले करके छोड़ेंगे। जब तक हमारा ये 3 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा हम 6 गांव के विस्थापित किसान यहाँ डटे रहेंगे। एक सवाल और आपसे है। हम लोग सब उस दिन नीलांबर पीताम्बर गेट पास हम लोग सब थे वहाँ पर, जिस दिन आप लोग के साथ महिला के साथ में महिला दिवस के दिन में मारपीट हुए है, झगड़ा हुआ, हाथापाई हुआ। तो उस दिन मतलब आप लोग के सहमति हुई थी कि हम बैठक करेंगे, तो उस दिन का क्या हुआ आप लोग को? क्यों फिर बैठक नहीं हुई आप लोग को? उस दिन नीलांबर पीताम्बर गेट के सामने हम लोग जो धरना दिए थे, वहाँ धरना के दरमियान सिमरिया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ये आश्वासन दे करके उठाया गया कि चलिए हम बैठक VDC का करवाते हैं, आप लोग VDC की बैठक चलिए करिए और जो भी आपका मांग है, जो भी त्रिपक्षीय वार्ता में पारित होना है, चलिए बैठक करके हम ये कर लेते हैं। लेकिन वो फिर मुकर गए कि VDC की बैठक नहीं करेंगे, 2-4 आदमी आइए और बात करेंगे। तो हम लोग साफ शब्द में बोल दिए कि 2-4 आदमी हम लोग कोई वार्ता नहीं करेंगे। हम लोग जब भी करेंगे तो 6 गांव के सभी निर्वाचित VDC सदस्य के साथ वार्ता होगा, तभी हम बैठक में आएंगे और अपना मांग को हम रखेंगे। अन्यथा 2-4 आदमी के साथ हम बैठक नहीं करेंगे। कारण क्या है जो VDC मेंबर के साथ में बैठक नहीं करना चाहते? कुछ तो कारण होगा आपके पास। कारण है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, कारण उसके पास है। हमारे पास ऐसे 4 आदमी हम नहीं इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। हाँ। कि हम लोग 6 गांव का किसान एकजुट है, 6 गांव के VDC सब एकजुट हैं। हम लोग एकजुटता से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो वो फोड़ना चाहते हैं कि 2-4 आदमी आइए बात करेंगे। तो हम लोग साफ शब्द में बोल दिया कि नहीं, हम लोग जब भी जाएंगे 6 गांव के सभी VDC सदस्य जाएंगे, तभी वार्ता होगा। एक और बात सामने आ रही है कि हमने जो कहा था वो हम करके दिखाएं, NTPC की तरफ से है। जो उन्होंने पेपर में लिखा था कि 8 तारीख से हम काम चालू करेंगे, तो उस बात में साबिल आ रहा है कि भाई 8 तारीख को हमने कहा था, हम काम चालू किए हैं। तो इस पर आप क्या करने पे? क्योंकि UPL के जो लड़के हैं, निजी लड़के हैं, वो लोग काम करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या आपको कहना है? 8 तारीख से काम करने का जो वो प्लानिंग बनाया NTPC चालू करने का जो प्लानिंग बनाया था, हाँ, तो उसका वो मनगढ़ंत स्थानीय प्रशासन को मेल में ले करके किसानों का हक अधिकार लूटने का रणनीति बना करके प्रशासन के बल पर वो काम चालू करना चाह रहा था। लेकिन किसानों का एकता देख करके, एकजुटता देख करके पूरा उसका प्लानिंग में पानी फिर गया। 6 गांव का किसान पूरा एकजुट है
एक और सवाल है, जैसे कि एनटीपीसी अपना जो बात रखी है उसमें 5,000 मजदूरों का जिक्र किया गया है, तो क्या ये टंडवा में 5,000 मजदूर एक्चुअली में कार्यरत थे कि नहीं थे? एनटीपीसी जो बात किया कि 5,000 मजदूर हमारे चले गए, हाँ। बहुत मजदूर ऐसा बोल कर के गए कि हमको 4-5 महीना से पेमेंट नहीं दे रहा है। हाँ। हमारा घर परिवार को जो है से हम राशन पानी नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारा घर का खर्चे नहीं चल रहा है, हम किसी तरह से यहाँ तो अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन हमारा घर में बहुत दयनीय स्थिति है। हम अब जा रहे हैं अपना प्रदेश, दूसरे जगह कहीं काम करेंगे भैया। एनटीपीसी पेमेंट 4-5 महीना से दिया नहीं है और अभी अब फिर इधर बंदी हो गया है और जो है से हमको भूखा मरा रहा है, इसलिए वो चला गया वो सब। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ से पलायन होके गए हैं, जो मजदूर अपना पेट रोजी रोटी के लिए यहाँ आए हुए थे, तो आप उनको क्या निर्देश देते हैं कि भाई यहाँ का अगर दोबारा काम चालू होता है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनका निर्देश हम नहीं देंगे, हम उनको ये बोल देंगे जरूर कि आपका जो बकाया 4-5 महीना का एनटीपीसी रखा है वो पैसा पहले ले लो, उसके बाद एनटीपीसी में आओ। चूँकि एनटीपीसी का नीति बहुत गंदा है, गरीब गुरबा का खून चूस करके ये महारत्ना कंपनी बना है, किसानों का खून चूस करके ये महारत्ना कंपनी बना है। ये इसलिए गरीब मजदूर किसान का खून चूसने वाला है कंपनी एनटीपीसी, ये साफ जाहिर है, दिखता है। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ जो कि आप लोग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी गया हूँ, इधर जब मैं घूम रहा था तो हर जगह मजदूरों के लिए इतना गंदा व्यवस्था किया हुआ है एनटीपीसी के तरफ से, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ही दयनीय स्थिति है मजदूरों को। अब मजदूर को जहाँ वो रखता है, जो लेबर कॉलोनी है, उस कॉलोनी का साफ सुथरा रख रखाव बहुत खराब है। अभी ऐसे कोरोना का यहाँ जो है से महामारी चल रहा है, उसके बावजूद भी वो रख रखाव सही से नहीं कर रहा है, मजदूरों का रहने सहने का अच्छा व्यवस्था नहीं दिया है। और ये सब तो अब एनटीपीसी का अपना ये है भाई, अब उस पर किसान हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। अब वो कैसे रख रहा है, कैसे काम करवा रहा है, ये तो जग जाहिर है, देखने का चीज़ है। धन्यवाद आपका तिलेसर जी। Audio Jungle.